बार्सिलोना स्पेन का वो शहर जो अपने लोगों की ऐतिहासिक लड़ाई और कल्चर के लिए जाना जाता है। वहाँ एक ऐसा इलाका था जहाँ इमिग्रेंट्स रहा करते थे। उन इमिग्रेंट्स की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी और उनके पास ट्रैवल करने का कोई जरिया तक नहीं था। मगर एक आदमी ने अपनी हक की लड़ाई लड़कर अपने इलाके और पूरे बार्सिलोना को हमेशा के लिए बदल दिया। 1950 से लेकर 1960 के बीच स्पेन के दो बेहद गरीब इलाकों से निकलकर लोग स्पेन के बेहतर इलाकों में जाने लगे ताकि वो गरीबी, वॉर के बाद की परेशानियों और बंजर जमीन से दूर जाकर एक अच्छी और रिस्पेक्टेबल जिंदगी जी पाए। वो मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे शहरों में आए, मगर उन्हें इन शहरों के बाहरी हिस्सों में ही रहने की जगह मिल पाई और लोग खुद अपने हाथों से अपने घर बनाने की कोशिश करने लगे। उनके लिए ये काम पूरा करना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि पैसों की कमी और रिसोर्सेज की कमी ने उन्हें इमोशनली जकड़ लिया था। लोगों के पास अपना घर तैयार करने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं बचा था, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर वो एक रात में अपने घर की छत बनाने में कामयाब नहीं हुए तो उनके पूरे घर को तोड़ दिया जाएगा। ऑब्वियसली एक रात में घर बनाना नामुमकिन था, इसलिए सूरज उगते ही उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ा। मनोलो विताल नाम का आदमी अपने लोगों के साथ पुलिस के आगे घरों को बख्शने की विनती करता रहा। मगर वो किसी का घर बचा नहीं पाया। हार मानकर लोग वहां से जाने लगे, मगर मनोलो ने उन्हें वही रोककर याद दिलाया कि वो जमीन उनकी है और उन्होंने पैसे देकर जमीन खरीदी है, इसलिए कोई भी वहां से जाएगा नहीं। मनोलो का कहना था कि सब मिलकर अगर सिर्फ एक घर बनाए तो सूरज उगने तक घर पूरा तैयार हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले सिर्फ एक परिवार का घर बनाया गया। इस बीच कार्मेन नाम की एक नन को पता चला कि मनोलो की पत्नी गुजर गई है और वो अकेले अपनी बेटी जोआना को पाल रहा है। मनोलो की सुझाई तरकीब काम कर गई और जब अगली सुबह पुलिस वाले उस इलाके में आए तो एक तैयार घर देखने के बाद उन्हें वहां से लौटना पड़ गया। धीरे धीरे एक एक घर बनाकर हर परिवार का एक घर तैयार हो गया और अब वो इलाका पूरी तरह बस गया। कार्मेन और मनोलो को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। वक्त बीतता गया और लोगों की जिंदगी बेहतर नजर आने लगी, मगर उस इलाके में पानी की तकलीफ के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की भी तकलीफ थी, क्योंकि उस इलाके में कोई गाड़ी या बस नहीं आती। मनोलो एक बस ड्राइवर की नौकरी कर रहा था और ये काम करते हुए उसने कैटालूनिया भाषा सीख ली। इलाके के लोगों के पास रहने को घर तो थे, मगर उन्हें एहसास हुआ कि सरकार ने उनके इलाके को बाकी के स्पेन से पूरी तरह अलग कर दिया है और वो ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई गुनहगार छुपकर जीता हो। बिना किसी गाड़ी के हर रोज शहर और इलाके के बीच ट्रैवल कर करके लोग अब थकने लगे। इतना ही नहीं, एक डॉक्टर के पास जाने के लिए भी लोगों को 2 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ता है। इसलिए वो लोग किसी भी हाल में एक सल्यूशन ढूंढना चाहते थे। गांव वाले तो परेशान थे, मगर मनोलो का कहना था कि जितना मिल रहा है उसमें हमें खुश रहना सीखना चाहिए, ना कि हर बात पर कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि आज उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी है। उनमें से एक आदमी ने मनोलो से उसकी बेटी के बारे में पूछा और मनोलो ये बात सह नहीं पाया, क्योंकि उसकी बेटी जोआना शहर के बड़े म्यूजिक स्कूल में पढ़ रही थी और शहर जाकर वो अपने इलाके को और अपनी परवरिश को भूलने लगी थी। वो किसी भी हाल में उस इलाके से दूर रहना चाहती थी और ये बात मनोलो को अच्छी नहीं लगी। वो कार्मेन से भी यही कहता रहा कि पहले उनके पास जिंदगी में कुछ भी नहीं था, मगर आज इतना कुछ है फिर भी लोग खुश नहीं है। उसी रात जोआना से बात करके मनोलो ने अपनी नाराजगी दूर की, मगर अचानक उसे पता चला कि फेलिपे नाम का उसका दोस्त हर रात की तरह इस बार भी पेंट लेकर घर से निकल गया है। फेलिपे अपनी आवाज सरकार तक और शहर के काउंसिल तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो दीवारों पर पेंट करता था और इस बार उसे रोकने के बजाय मनोलो उसके साथ शहर की ओर गया। फेलिपे सिर्फ इतना चाहता था कि बस उनके इलाके तक आए ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो सके, मगर मनोलो जानता था कि उसकी बात कोई नहीं सुनने वाला। वो दोनों दीवार पर अपने इलाके का नाम तोरे बारो लिखने वाले थे ताकि लोग ये जान पाए कि तोरे बारो नाम का इलाका बार्सिलोना का ही हिस्सा है। और रात भर शहर के अलग अलग इलाकों में यही बात लिखकर वो दोनों अपने घर लौट आए। अगले दिन मनोलो को पता चला कि वर्कर्स यूनियन के लोगों ने सारे बसेस को तोड़ दिया है। वो जानता था कि उसका एक साथी जोसेफ उस यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके साथियों ने मनोलो की बस को भी तोड़ दिया था। दूसरी ओर कार्मेन ये सोचकर परेशान थी कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। उन सबका मानना था कि उनका इस जगह कोई भविष्य नहीं है, इसलिए पढ़ लिख कर वो क्या ही कर लेंगे।
पुलिस को जब दीवार पर लिखी बातें नजर आई तो वो तोरे बारों में पूछताछ के लिए आ गए, मगर किसी ने कुछ भी नहीं बताया और फेलिपे पुलिस से बचने में कामयाब तो हुआ, मगर वो जानता था कि ज्यादा दिनों तक वो पुलिस वालों से बच नहीं पाएगा। कुछ वक्त की शांति के बाद उस रात अचानक फेलिपे के घर में आग लग गई और मनोलो को पता चला कि फेलिपे घर के अंदर ही फंसा हुआ है। तोरे बारों में ना तो आग बुझाने के लिए इनफ पानी था और ना ही वक्त पर फायर ब्रिगेड वहां पहुंच पाई, क्योंकि गाड़ी रास्ते में ही फंस गई। मनोलो लाख कोशिशों के बावजूद अपने दोस्त को बचा नहीं पाया और तब उसे एहसास हुआ कि फेलिपे सालों से एक लड़ाई क्यों लड़ रहा था। वो पछतावे में डूबने लगा और उसका गुस्सा बढ़ गया जब उसे पता चला कि जोसेफ को नौकरी से निकाला जा रहा है। एक तरफ जहां वो अपने दोस्त को बचाने के लिए पानी का इंतजाम नहीं कर पाया, वहीं दूसरी तरफ शहर में पानी की कोई कमी नहीं थी। इसलिए ये सब कुछ देखकर उसने एक फैसला लिया। उसने अपने बॉस से कहा कि उन्हें बस नंबर 47 के रूट को नक्शे के उस हिस्से में ले जाना होगा जो हिस्सा नजर नहीं आता, यानी कि वो चाहता था कि जो बस मनोलो चलाता है वो तोरे बारो तक जाए। उसके बॉस का कहना था कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्हें सरकार से परमिशन लेनी होगी। कार्मेन से स्पेनिश भाषा ठीक तरह सीखकर वो अगले ही दिन शहर के काउंसिल में गया और उसने एक एप्लीकेशन सबमिट की जिसमें लिखा था कि वो चाहता है तोरे बारो तक एक बस के रूट को तैयार किया जाए। कई दिनों तक वो जवाब का इंतजार करता रहा, मगर उसे कोई भी जवाब नहीं मिला और उसके एप्लीकेशन को ऐसे भुला दिया गया जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस सब की वजह से मनोलो परेशान रहने लगा और उसकी परेशानी बस में सफर कर रहे लोगों को भी समझ आ गई। पास्कल नाम के लड़के ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे सेरा नाम के वकील के पास ले गया। मनोलो ने सेरा को अपने इलाके और इलाके की परेशानियों के बारे में सब कुछ बताया और सेरा ने वादा किया कि वो मेयर से बात करके उसका काम पूरा करेगा। सिर्फ मनोलो नहीं, उसकी बेटी जोआना भी अब परेशान रहने लगी, जिसकी वजह से वो अपनी सिंगिंग पर ध्यान नहीं दे पाई। और इन परेशानियों के बीच कार्मेन ने मनोलो को बताया कि उसे बार्सिलोना के बीचों बीच एक घर मिला है जहां वो लोग बिना परेशानी के जी पाएंगे। कार्मेन उस वक्त अपने परिवार के बारे में सोच रही थी, मगर मनोलो अपने इलाके और अपने लोगों के बारे में सोच रहा था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो लोग उसी जगह रहकर इस लड़ाई को पूरा करेंगे। मनोलो अपनी लड़ाई में आगे बढ़ा और कार्मेन बच्चों को पढ़ाने की अपनी लड़ाई में आगे बढ़ी, मगर मनोलो की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब सेरा ने उसे बताया कि शहर के मेयर ने बस रूट बनाने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका कहना था कि तोरे बारो तक पहुंचने का रास्ता इतना खराब है कि वहां कोई बस जा ही नहीं सकती। मनोलो जिस सुनवाई का इंतजार कर रहा था वो सुनवाई कभी हुई ही नहीं और वो अकेले कोर्ट रूम में जाकर अपनी बात कहकर निकल गया। घर लौटकर उसने देखा कि फेलिपे की पत्नी औरोरा अपने भाई के साथ इलाका छोड़कर जा रही है। वो ये बात सह नहीं पाया और गाड़ी में रखा सामान फिर से नीचे उतारने लगा। मगर कार्मेन ने उसे रोक दिया। कार्मेन अपनी लड़ाई में जीतने लगी क्योंकि गांव की सारी औरतें अब पढ़ना चाहती थी, मगर कोई भी सही मायने में खुश नहीं था। और एक रात पुलिस ने जोआना को दीवारों पर पेंट करते हुए पकड़ लिया। जोआना वो काम कर रही थी जो फेलिपे किया करता था। कार्मेन ने पुलिस को उसे गिरफ्तार करने नहीं दिया, मगर मनोलो को बेइज्जत होना पड़ गया। मनोलो को पता चला कि उसके हाथ से वो घड़ी गायब है जो घड़ी उसके पिता ने उसे मौत से पहले दी थी। वो समझ नहीं पाया कि वो घड़ी गई कहाँ और वो निराश हो गया क्योंकि वो घड़ी उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी। उस रात उसने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरा बार्सिलोना बदल जाए और लोगों को पता चले कि तोरे बारो भी बार्सिलोना का इलाका है। वो हर रोज की तरह बस नंबर 47 लेकर काम पर निकला, मगर इस बार अपने रूट पर जाने के बजाय उसने बस को हाईजैक कर लिया और कार्मेन को तैयार रहने के लिए कहकर उसने बस कंडक्टर से कह दिया कि उसे पुलिस को बताना होगा कि मनोलो विताल ने बस हाईजैक कर ली है। बस में मौजूद पैसेंजर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सब मनोलो के दोस्त थे और उसी बस में जोआना भी आ पहुंची। उस बस को मनोलो तोरे बारो की ओर ले जाने लगा और एक मुश्किल रास्ते से अपने इलाके के पास पहुंचा। वो रास्ता खराब तो था, मगर मनोलो ये साबित करना चाहता था कि एक बस का उस इलाके तक जाना नामुमकिन नहीं है और अब हर कोई मनोलो की इस काम में मदद करने लगा। पतले रास्तों से निकलने से लेकर गड्ढों को भरने तक हर किसी ने इस काम में अपना हाथ बटाया और बस नंबर 47 तोरे बारो तक पहुंचने में कामयाब हुई।
इस बात का जश्न मनाया गया। और मनोलो उस इलाके का हीरो बन गया। उसने सबसे कह दिया कि अब थोड़ा सा पानी और बिजली मिलने पर खुश रहना बंद करना होगा। अब उन्हें बार्सिलोना का हिस्सा बनना है। उसी वक्त पुलिस वाले वहां आ पहुंचे और मनोलो से ये पूछा गया कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। मनोलो को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर उसकी इस लड़ाई में जीत हुई। जोआना ने एक लीड सिंगर होने का मौका तो खो दिया, मगर जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुआ उसने सबके सामने अपने पिता को याद करके एक गाना गाया, जिसे सुनकर कार्मेन अपने आंसू नहीं रोक पाई। मनोलो को बस 47 हाईजैक करने के जुर्म में सजा दी गई, मगर पब्लिक के प्रेशर के चलते मनोलो को आजाद करके उसे फिर से बस ड्राइवर की नौकरी दे दी गई, मगर इस शर्त पर कि वो फिर कभी किसी बस को हाईजैक नहीं करेगा। इस हाईजैक के अंजाम में बार्सिलोना के काउंसिल ने यह फैसला लिया कि तोरे बारो और उसके जैसे अलग अलग इलाकों के लिए एक नई बस लाइन शुरू की जाएगी, और इस तरह बार्सिलोना हमेशा के लिए बदल गया। साल 2010 में कार्मेन गुजर गई और कुछ ही महीनों बाद मनोलो की भी मौत हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।